नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम प्रेप यूट्यूब चैनल पे चल रहा है हिंदी व्याकरण का फुल कोर्स और ये है तीसरा वीडियो। और इस वीडियो में मैं लाया हूँ पर्यायवाची शब्द का पहला भाग। पर्यायवाची शब्द परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और इससे फायदा उठाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अब पहला प्रश्न है आपके सामने, नीचे दिए गए विकल्प में से किस विकल्प में अनुचर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अनुचर का पर्यायवाची नहीं है, ये बताना है आपको। भृत्य, निर्झर, सेवक या चाकर। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो होगा निर्झर। निर्झर का अर्थ क्या होता है? झरना, झर जाना, ये होता है निर्झर। ठीक है ना। तो बाकी जो है भृत्य, सेवक, चाकर और अनुचर, ये सब पर्यायवाची हैं। इसका अर्थ होता है नौकर। ठीक है, सेवा करने वाला। ओके, अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए किस विकल्प में दिन का पर्यायवाची नहीं है? दिन का पर्यायवाची शब्द किस विकल्प में नहीं है? वार, वासर, दिवस या फिर दीन। और सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दीन, जिसका अर्थ होता है गरीब या फिर दरिद्र। गरीब या दरिद्र। तो दीन और दीन दो इंपॉर्टेंट हो गए, एक हो गया दिन, दिन का अर्थ दिवस। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्प में से किस विकल्प में पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है? जो भी इंस्ट्रक्शंस है, क्वेश्चन है, उसे आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि कहीं पे पूछा गया है पर्यायवाची शब्द नहीं है, कहीं पूछा गया है पर्यायवाची शब्द हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा एग्जाम्स में भी। पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है, ये बताना है आपको। पर्वत, शैवाल, नग या भूधर। तो पर्वत, शैवाल, नग या भूधर। नग मतलब क्या होता है? जो अचल रहे, स्थिर रहे, इसमें आ गया पहाड़। तो पर्वत, नग और भूधर जो हैं, ये तीनों के तीनों, पर्वत, नग और भूधर, ये तीनों क्या हैं? पर्यायवाची हैं पहाड़ के। जबकि शैवाल जो है ये एक प्रकार का जीव है जो कि अपना भोजन खुद बनाता है, एक प्रकार का जीव है। ठीक है ना। चौथा प्रश्न है आपके सामने, नीचे दिए गए विकल्प में से किस विकल्प में कमल का पर्यायवाची नहीं है? आपको बताना है कमल का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है। नलिन, राजीव, रसाल या पुंडरीक। तो यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा वो है रसाल। रसाल कमल का पर्यायवाची नहीं है। बाकी नलिन, राजीव और पुंडरीक जो हैं ये कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। रसाल का अर्थ होता है रसीला, रस भरा, रसीला, मीठा और आम। रसीला, मीठा और आम, ये सब के सब क्या हैं? रसाल के अर्थ हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्प में से किस विकल्प में घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा ये होगा क्या? कटक। कटक घोड़ा का पर्याय नहीं है। इसका अर्थ होता है समूह, और इसके एक और अर्थ है पैर का कड़ा। पैर में जो कड़ा पहनते हैं वो भी कटक कहलाता है। घोटक अश्व और है घोड़ा के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, नाग शब्द का पर्यायवाची शब्द बताएं। अब आ गया शब्द बताना है पर्यायवाची। बाली, बाली किष्किंधा का सम्राट थे, किष्किंधा का राजा थे। नग, नग मतलब जो अचल रहे, जिसमें किया गया पहाड़ और पेड़ दोनों ही अर्थ होते हैं नग के। अमीय, अमीय, अमीय का अर्थ होता है अमृत और अही का अर्थ होता है नाग। ऑप्शन नंबर डी हुआ इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द बताएं। चंद्रमा का पर्यायवाची बताना है। तो यहाँ पे क्या होगा सही उत्तर? तो यहाँ जो चंद्रमा का पर्यायवाची है वो है शशि। आइए अन्य शब्दों के बारे में जान लेते हैं। निशि का अर्थ होता है रात, निशि का अर्थ रात, और दिवाकर और मार्तंड का अर्थ है सूर्य। अगला प्रश्न है, आठवां प्रश्न है, गणेश का पर्यायवाची शब्द बताएं। गणेश का पर्यायवाची बताना है। नरेश, सुरेश, गजानन या दिनेश। तो यहाँ जो गणेश का पर्यायवाची है वो है गजानन। सुरेश का, नरेश का अर्थ होता है राजा। क्या होता है? राजा। सुरेश का अर्थ होता है इंद्र, और दिनेश का अर्थ होता है दिन का प्रभु। दिन प्रभु अर्थात सूर्य कह सकते हैं। ये हो गए दिनेश। अगला प्रश्न है, दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें से कौन सा दांत का पर्यायवाची नहीं है? फिर आ गया नहीं। तो दाड़िम, दसन, दंत या रदन। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो होगा दाड़िम। दाड़िम पर्यायवाची किसका है? ये पर्यायवाची है अनार का। अनार का पर्यायवाची होता है दारिम। अगला प्रश्न है, मरकट का पर्यायवाची शब्द है। मरकट का पर्यायवाची बताना है। मित्र, पुत्र, बंदर या पानी। तो मरकट का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो है बंदर। अगला प्रश्न है, घर का पर्यायवाची शब्द है।
घर का पर्यायवाची आपको बताना है। क्या होगा सही उत्तर बताइए। विहार, इला, नग या निकेतन। तो विहार का अर्थ क्या हो गया? विहार हो गया बौद्ध मठ, बौद्ध मठ हो गया विहार। इला क्या हुआ? इला हो गया पृथ्वी, इला हो गया पृथ्वी। नग हो गया पर्वत और निकेतन क्या हुआ? निकेतन हो गया घर। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। इंद्र का पर्यायवाची बताना है। बाजीगर, विनायक, मधवा या राजराज। तो बाजीगर का अर्थ क्या होता है? बाजीगर का अर्थ होता है जादूगर। विनायक मतलब गणेश, गजानन। मधवा का अर्थ हो गया इंद्र। ऑप्शन नंबर सी हुआ सही उत्तर। और राजराज हो गए राजाओं के राजा। अगला प्रश्न है भागीरथी का पर्यायवाची शब्द। भागीरथी का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको। सरिता, निर्झरिणी, यमुना या गंगा। तो भागीरथी का जो पर्यायवाची है वो है गंगा। सरिता और निर्झरिणी दोनों के अर्थ क्या होते हैं? दोनों के अर्थ होते हैं नदी, और ये दोनों आपस में पर्यायवाची हो गए। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए विकल्प में से किस विकल्प में रक्त का पर्यायवाची शब्द नहीं है? रक्त का पर्यायवाची नहीं है कासारी, सोनित, खून या रुधिर। तो यहाँ जो रक्त का पर्यायवाची है वो है सोनित, खून और रुधिर। कासारी का अर्थ होता है कर्कश। क्या होता है? कर्कश। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए किस विकल्प में पवन का पर्यायवाची नहीं है? पवन का पर्यायवाची कौन से विकल्प में नहीं है ये बताना है आपको। तो यहाँ जो ऑप्शंस हैं वो हैं वात, अनल, समीर या वायु। तो क्या होगा सही उत्तर? यहाँ सही उत्तर हो जाएगा अनल। अनल का अर्थ होता है क्या चीज? आग। आग होता है अनल का अर्थ। और अनिल क्या होता है? अनिल होता है वायु, पवन। तो यहाँ पे वात, समीर और वायु जो हैं ये पर्यायवाची हैं पवन के। अगला प्रश्न है गुरु का पर्यायवाची शब्द बताएं। गुरु का पर्यायवाची गुरुता, गुरु से ही बना गुरुता, गुरुत्व, महत्व, ये हो गया गुरुता का अर्थ। आचार्य हो गया गुरु का पर्यायवाची शब्द। मलय का अर्थ होता है चंदन। क्या होता है अर्थ मलय का? मलय का अर्थ होता है चंदन। और विकास का अर्थ होता है आगे बढ़ना। अगला प्रश्न है भुजंग का पर्यायवाची शब्द बताएं। भुजंग का पर्यायवाची तोता, सर्प, केंचुआ या गिरगिट। क्या होगा सही उत्तर? तो भुजंग का अर्थ होता है सांप या सर्प, सर्प या सर्पिनी कह सकते हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, सर्प। अगला प्रश्न है लोचन का पर्यायवाची शब्द बताएं। ये जो क्वेश्चन है ये बार बार पूछे जाते हैं और पर्यायवाची शब्द से प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं यदि हिंदी का पेपर आता है किसी भी एग्जाम में। तो लोचन का पर्यायवाची बताना है आपको। वासव, पवित्र, निलय या फिर चक्षु। तो यहाँ पे सबके अर्थ समझ लेते हैं, अपने आप पर्यायवाची पता चल जाएगा। वासव का अर्थ होता है इंद्र, इंद्र होता है वासव का पर्यायवाची। पवित्र हो गया जो पवित्र हो, जो कि साफ सुथरा हो, जो कि पूजनीय हो कह सकते हैं एक तरह से। निलय, निलय का अर्थ हो गया घर। और चक्षु किसका पर्यायवाची हुआ? लोचन का। आंख, नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन ये सारे के सारे पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है आकाश का पर्यायवाची शब्द बताएं। आकाश का पर्यायवाची बताना है यहाँ पे। दृग, शैल, व्योम या धरा। तो दृग का अर्थ होता है आंख, दृग मीन्स आंख। शैल हो गया पर्वत या फिर चट्टान। व्योम हो गया आकाश का पर्यायवाची। नभ, अंबर, गगन, व्योम ये आकाश ये सारे आपस में पर्यायवाची हैं। और धरा हो गया पृथ्वी। अगला प्रश्न है बेटी का पर्यायवाची शब्द बताएं। बेटी का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको। दामिनी, वसुधा, आत्मजा या फिर शारदा। क्या होगा सही उत्तर इस प्रश्न का? तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आत्मजा। दामिनी का अर्थ होता है बिजली, दामिनी का अर्थ होता है बिजली। वसुधा का अर्थ हो गया पृथ्वी और शारदा का अर्थ हो गया सरस्वती। शारदा का अर्थ हो गया सरस्वती, बेटी हो गया आत्मजा। सुता, पुत्री, बेटी, आत्मजा ये सारे के सारे आपस में पर्यायवाची हैं। तो इन 20 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न जानते थे, कितने आपके सही हुए, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक करने के साथ शेयर कर दीजिए। और चैनल सब्सक्राइब ना किया है तो सब्सक्राइब कर डालें, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे आपको मिल रही है हिंदी की क्लास। धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में।